हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है। तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ हम आज कवर कर रहे हैं और उसमें सबसे पहली जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है पेपल की तरफ से। तो पेपल ने अपना जो क्रिप्टो ट्रेडिंग रोल आउट था वो यूके में किया था। अब उनका ये जो रोल आउट है वो कंप्लीट हो चुका है और यूके के जितने भी कस्टमर्स हैं जो कि एलिजिबल हैं, मतलब जिनकी केवाईसी हो रखी है और अपनी उनकी डॉक्यूमेंटेशन वो प्रॉपर है, तो वो सभी यूज़र अब पूरे तरीके से फुली 100% यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को यूज़ कर सकते हैं पेपल की ऐप के थ्रू। तो अब वो सारे के सारे अपने पेपल अकाउंट से क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन की, ईथर की, लाइट कॉइन की, बिटकॉइन कैश की। तो ये चार जो हैं क्रिप्टो करेंसीज यूके के लिए एट प्रेजेंट उन्होंने अवेलेबल कर दी हैं। तो इससे बेनिफिट यहाँ पर ये हो रहा है कि क्रिप्टो के इकोसिस्टम में ज़्यादा यूजर्स जो पेपल के साथ डील करते थे सिर्फ, अब वो क्रिप्टो के साथ भी डील कर सकते हैं पेपल की ऐप के थ्रू ही। अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर एनालिसिस जो किया गया है उसमें कहा यह जा रहा है कि बिटकॉइन एट प्रेजेंट बुलिश बिहेवियर में चल रहा है और क्वार्टर 4 उसके लिए काफ़ी एक्सप्लोसिव होने वाला है और बिटकॉइन की वैल्यू $85,000 तक जा सकती है। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर हम बात करें करंट वैल्यू की, 40,000 के ऊपर चल रही है, 47,000 टच करती है, नीचे आती है और सस्टेन कर रही है इसी रेंज पे ही। तो अगर यहाँ पर हमें 85,000 की वैल्यू देखने को मिलती है क्वार्टर 4 2021 में, तो मतलब ये होता है कि अभी की वैल्यू से करीब करीब 100% का इजाफा। तो अगर ये 100% गेन करती है अभी की वैल्यू से, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी। अगर हम बात करें प्रीवियस मार्केट की, इस साल के स्टार्टिंग की, तो इस साल के स्टार्टिंग में भी हमें ऐसे ही देखने को मिला था। मार्केट चल रही थी हमारी 20 के करीब और पहुंची थी 60 के ऊपर। तो ये जो एक तरीके से गेन था काफ़ी बड़ा था। अगर हम बात करें 200 से 60, तो सॉरी 20 से 60, तो ये करीब करीब 200% का जो एक तरीके से इजाफा था वो बनता था। एट प्रेजेंट बात हो रही है 100% की। तो अचीव करने को कर सकता है बिटकॉइन, लेकिन बात वही है कि वॉल्यूम होगा तो ये काम इजीली हो जाएगा। अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो ये काम मुमकिन हो सकता है कि हो जाए, लेकिन काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो आने वाले टाइम पर देखना होगा कि क्या ये जो एनालिसिस है कितनी कारगर सिद्ध होती है। अगली न्यूज़ की बात करें तो साउथ कोरिया में जो हम आपसे प्रीवियसली भी हमने ये न्यूज़ आपसे कवर करी थी कि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जा रहे हैं क्रिप्टो के रिलेटेड या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड, तो उसके चलते बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसी होंगी जिनको अपना काम बंद करना पड़ेगा। तो उसी में ही यहाँ पर बाइबिट ने एक ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो जो कोरियन जो करेंसी है उसके रिलेटेड जितने भी उनके ट्रेडिंग पेयर्स हैं उनको बंद कर देगी और क्रिप्टो के डेरिवेटिव जितने भी वहां पर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे साउथ कोरियन यूजर्स को, वो भी वो बंद कर देगी। अब हो ये रहा है कि 24 सितंबर तक का यहाँ पर टाइम था सारी एक्सचेंजेस के पास कि उनको उससे पहले तक अपनी जितनी भी एक तरीके से रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है और कोरियन की जो फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है उसके साथ अपनी अप्रूवल जो है उनको रेस करना और उनको अप्रूवल अपना लेना ज़रूरी है अगर उनको साउथ कोरिया में काम करना है तो। अब अगर यहाँ पर कोई भी नहीं करता था, उन सभी को डेडलाइन मिली थी 17 सितंबर की कि 17 सितंबर तक उन सबको अपने अपने यूजर्स को बोलना पड़ेगा कि भाई हम रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब अपना जो भी अमाउंट हमारे पास पड़ा है उसको निकाल लीजिए विद इन अ वीक। 24 सितंबर के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी न्यूज़ के चलते एक और जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि करीब करीब 60 ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो कि क्रिप्टो में डील नहीं कर पाएंगी अब साउथ कोरिया के अंदर, क्योंकि उनकी जो भी रेगुलेशंस थी वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से उनको अपना काम बंद करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 60 एक्सचेंजेस अगर जा रही हैं, और अगर हम बात करें कौन सी एक्सचेंजेस ऐसी हैं कि जो काम कर रही हैं, तो वो 4 बड़ी एक्सचेंजेस हैं यहाँ पर साउथ कोरिया की, जिनके बारे में हमने आपसे कवर किया था पहले भी एक बार कि वो चारों की चारों जो हैं उन्होंने अपना एक कॉमन एंटिटी बनाकर पूरी की पूरी जो एएमएल की जो रेगुलेशंस थी साउथ कोरिया की
उनको फॉलो किया था। तो उन्होंने अपनी एक एंटिटी बनाई और वो एक एंटिटी उन्होंने यूज करी इस एएमएल के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जितनी भी रेगुलेशंस थी उनको फॉलो करने के लिए। तो वो चारों तो एट प्रेजेंट अपनी रेगुलेटरी अप्रूवल ले चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी थी अब जो एक्सचेंजेस वो अब बंद होने जा रही हैं। तो वो करीब करीब 60 है। उन्हीं में से एक और थी यहाँ पर गोपेक्स, जो डीसीजी बैक थी। तो डीसीजी एक बड़ा नाम था डिजिटल करेंसी ग्रुप, तो उनकी बैक्ड ये गोपेक्स थी। तो उन्होंने भी यहाँ पर बोल दिया कि अगर हमारा जो बैंकिंग एक तरीके से उनको डिफिकल्टी आ रही थी कि कोई बैंक उनको अपना अकाउंट खोलने के लिए राजी नहीं हो रहा था लोकल में, तो उसकी वजह से उनका कहना ये था कि अगर वो नहीं हो पाता है तो हमें भी अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ेंगी। तो अब अगर एट प्रेजेंट वो हो चुका हुआ तो ठीक, नहीं तो ये सारी की सारी फ्राइडे को ही बंद हो जाएंगी। वो जो 4 एक्सचेंजेस की हम बात कर रहे थे वो थी अपबिट, बिटहम, कॉर्बिट और कॉइन वन। तो इन चारों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने अपनी एक सेंट्रल आइडेंटिटी बनाई और फिर उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको फॉलो किया और अपना अप्रूवल जो था वो ले लिया। अगली न्यूज़ यहाँ पर सोलाना के लिए। तो सोलाना का कहा यह जा रहा है कि अभी एट प्रेजेंट आई कर रहा है $250 की वैल्यू को छूने का। बात करें करंट वैल्यू की तो वो काफ़ी नीचे जा चुकी है, 140 के करीब, 140 से भी नीचे एक बार टच कर आई है। उसके बाद अपना मार्क जो था उसने 140 से 50 की रेंज में वापस से गेन किया था। और उसके बाद भी यहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है कि 250 का जो आंकड़ा है वो छू सकता है सोल, क्योंकि उसके पास एट प्रेजेंट काफ़ी बुलिश बिहेवियर बना हुआ है और जो बुल फ्लैग है उसका वो भी एट प्रेजेंट स्ट्रांग है। अगर इनकी माने तो 250 के पास ये जल्दी ही पहुंच सकता है। कोई टाइम फ्रेम यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली सोल प्राइस जो है वो लगातार बढ़ ही रहा है। अगली न्यूज़ यहाँ पर कनाडा के एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने बोला है कि वो सपोर्ट करते हैं बिटकॉइन को। वहाँ पर कनाडा में भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस वजह से अब यहाँ पर ऐसे बयान भी आ रहे हैं जो क्रिप्टो के फेवर में हैं। तो जो करंट रूलिंग यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अभी तक कोई भी बयान क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड नहीं दिया है, लेकिन उनके जो ब्रदर हैं वो डॉज कॉइन के सपोर्टर हैं और वो कनाडा में अभी एक रीसेंट जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उन्होंने भी अपना जो एक तरीके से स्पीच थी या अपनी जो जो भी उनकी राय थी वो वहाँ पर उन्होंने शेयर करी थी। तो अब आने वाले टाइम पर हो सकता है कनाडा में ये जो इलेक्शंस हैं उनसे पहले काफ़ी आपको देखने और सुनने को मिले क्रिप्टो के बारे में या क्रिप्टो के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। अगली न्यूज़ की बात करें तो कार्डानो स्मार्ट में यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कार्डानो के ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 2300 से ऊपर हल्के से हैं। तो करीब करीब 2300 उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। जो 2352 है इन एक्चुअल यहाँ पर वो सारे के सारे कार्डानो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एड अप हो चुके हैं, लेकिन वो सारे के सारे वेट हो रहे हैं टाइम लॉक में। तो अब उनको एक टाइम पीरियड मिला है, वो उस टाइम पीरियड के लिए लॉक हैं और जैसे ही वो टाइम पीरियड उनका ख़त्म होगा तो जितने भी जो एक तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स कार्डानो के ब्लॉकचेन के ऊपर हैं, वो सारे के सारे उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ कर पाएंगे। तो अब तब तक तो कहा यही जा रहा है कि ये एक तरीके से यहाँ पर बियरिश मोड दे रहा है कार्डानो को, लेकिन जैसे ही ये सारे के सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टाइम लॉक से बाहर आएंगे तो कार्डानो बहुत बड़ा गेन लेगा और बहुत बढ़िया बुलिश बिहेवियर में आगे बढ़ेगा। अगली न्यूज़ की बात करें बाइनेंस की, तो बाइनेंस लगातार अपने जो क्रिप्टो इसके जो रेगुलेटरी जो क्रैकडाउन हो रहा था उसके ऊपर काम कर रहा है। तो उसी बीच में यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट जो उन्होंने करी है कि अब जो बाइनेंस है वो अपना एक सेंट्रलाइज्ड हेड क्वार्टर बनाने जा रहा है, सो दैट कि ये जितनी भी रेगुलेटरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो किया जा सके एक जगह पर रहते हुए। सारा जो फ्रेमवर्क है वो वहीं से ही एक तरीके से रन किया जाए, सो दैट कि ये जो एक्सचेंजेस मल्टीपल जो कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ जो क्रिप्टो के रेगुलेटरी जो क्रैकडाउन है उनके ऊपर जो कर रही हैं वो कम हो जाए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको न्यूज़ अपडेट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में।